हेलो, आई एम रमेश सर एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज़। और आप जैसा जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे विषयों का एक कॉम्बिनेशन होता है और हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि आपको सही जानकारी जनरल स्टडीज़ के अंदर में आपको सारा चीज़ मिले। और इसके लिए हम बहुत प्रयासरत हैं कि आप सही ढंग से अच्छी चीज़ों को लें और उन्हें याद रखें ताकि हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर सकें और अपने भविष्य को संवार सकें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री को हम लोग क्लासीफाई करते हैं पहले दो पार्ट में। एक हिस्ट्री वो हुआ जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है और एक हिस्ट्री वो हुआ है जो दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें हम लोग अनेक सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे हिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है, या फिर हिस्ट्री में डेटिंग का क्या मेथड होता है, या फिर जो इम्पोर्टेंट इराज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो एक्चुअली जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं उसी चीज़ को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। और हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि द स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब अब से पहले जो घटनाएं हुई हैं वो हिस्ट्री कहलाता है, वो इतिहास कहलाता है। अब से पहले जो घटनाएं, व्हाट एवर द इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस बिफोर दिस मोमेंट इज टर्म्ड एज हिस्ट्री। और ये इंग्लिश वर्ड है हिस्ट्री जो एक्चुअली आया है ग्रीक वर्ड से, और ये ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। और जब हम हिस्टोरिया का मीनिंग सर्च करते हैं तो इसका मीनिंग निकल करके आता है, इसका मतलब होता है किसी विषय पर अनुसंधान करना, रिसर्च करना, इंक्वायरी करना, या फिर उनको इन्वेस्टिगेट करना, और तब जाकर के जो तथ्य सामने आता है उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो हमारे देश में अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से हिस्ट्री लिखा गया है ये हिस्ट्री लायक तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो हिस्ट्री लिखा गया है वो वेदों के रूप में है, पुराणों के रूप में है, उपनिषद के रूप में है, वेदांत के रूप में है, वेदांत के रूप में है। लेकिन इसमें परेशानी ये होती है कि इसको क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखा गया है, इसको तिथि के आधार पर या ईयर के आधार पर, वर्ष के आधार पर इसको नहीं लिखा गया। इसलिए हम उसको एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं मान सकते। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कलहन की राजतरंगिनी ये एक पहली ऐतिहासिक बुक कही जा सकती है जो कि इतिहास को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। लेकिन ऑन द वर्ल्ड, एट द वर्ल्ड लेवल अगर हम बात करें तो हेरोडोटस, जिसका टाइम पीरियड है 484 BC टू 425 BC, और ये बहुत बड़े ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे और इनको एक्चुअली फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री का पिता, मतलब इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। ऑल्दो उन्होंने मात्र एक किताब लिखी है जिसका नाम है द हिस्ट्रीज़, और इस किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो इवेंट्स हुआ ग्रीक और ईरानियन सेनाओं के बीच में जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई का इन्होंने चर्चा किया है, और वो एकदम टर्म वाइज, ईयर वाइज, डेट वाइज जो है उनका चर्च किया गया है। तो इसी कारण से जो एक बहुत बड़े रोमन फिलोसफर थे जिसका नाम सिसरो था, जिसका टाइम पीरियड 106 BC टू 43 BC जाता है, तो इन्होंने हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है। और ये तथ्य अब पूरे दुनिया के इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से जो हिस्ट्री का लेखन होता है वो हेरोडोटस से शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो लियोपोल्ड वॉन रैंके जो एक जर्मन हिस्टोरियन है और जिसका टाइम पीरियड है 1795 से लेकर के 1886, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रैंके द टास्क ऑफ ए हिस्टोरियन इज़ टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वॉज। हम अगर पास्ट में अपने तरफ से कुछ भी मिला देते हैं तो वो हिस्ट्री का रूप जो है वो चेंज हो जाता है। हिस्ट्री किसी भी चीज़ को पूर्णतया जो था उनको वर्णन करता है। यही बात कहना है लियोपोल्ड वॉन रैंके का।
जिनका कहना है कि a true historian is one who describe the past as actual it was. ओके, तो इसी कारण से इस तरीके से अगर हिस्ट्री लिखा जाता है, जैसे कि हम जब अपने देश की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इनमें बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने संरक्षण देने वाले राजा के बारे में बहुत कुछ लिखा है और जो कि सत्य नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री लिखना एक वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ। हिस्ट्री को इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट साइंटिफिक। हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए उस तरीके से कि वो एक्चुअल एक्सप्लेन करे कि हाँ यस दिस वाज द कंडीशन, तो उसको हम लोग रियल में हिस्ट्री बोलेंगे। तो हीगल ये भी एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर थे जिसका टाइम पीरियड 1717 टू 1831 रहा है। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया था जिस थ्योरी को बोलते हैं थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। इस थ्योरी में उन्होंने हिस्ट्री को जो एक्सप्लेन किया है वो इस तरीके से किया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है। और फिर एक बाद में आकर के बहुत बड़े जर्मन जो इकोनॉमिस्ट हैं और फिलोसोफर जिसका नाम कार्ल मार्क्स हैं, हमारे विचार से जो कम भी हिस्ट्री जानते हैं वो कार्ल मार्क्स का नाम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नए थ्योरी को ओरिजिनेट किया था और उसके थ्योरी के आधार पर पहला देश सोवियत यूनियन बना जहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताबें लिखी। तो उन्होंने एक चीज़ उसमें जोड़ा था कि यस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज फार्स। इस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है। तो कुल मिलाकर के इसमें हम ब्रिटिश हिस्टोरियन जो E.H. कार साहब हैं, उन्होंने 1892 जिसका टाइम पीरियड है 1982, इन्होंने बड़ा सुंदर और समीचीन ढंग से हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है, इतिहास को एक्सप्लेन किया है। और वो ये किया है कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हिस्ट्री एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट, कि एक हिस्टोरियन वास्तविकता को किस तरह से ज़मीन पर लाता है, किस तरह से लिखता है। एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रेजेंट को कनेक्ट कर देता है पास्ट से। इसलिए बहुत सारे लोग कभी कभी ये बोलते हैं कि वो हिस्ट्री एक ऐसी विषय है जो बीते हुए बातों का कौन चर्चा करता है। नहीं, क्योंकि हर एक क्षण में जो होने वाली बातें हैं वो सब हिस्ट्री है। अगर न्यूटन ने प्रिंसिपिया नाम की किताब लिखी जो कि साइंस से जुड़ी हुई किताब है, वह भी हिस्ट्री है। अगर विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें कुछ बताया, वह भी हिस्ट्री है। अगर रोनाल्ड रोस ने मान लीजिए अगर मलेरियल पैरासाइट के बारे में, उसके साइकिल के बारे में हमको बताया, तो वो बता चुका है, इसलिए वो भी हिस्ट्री है। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, वट एवर द सब्जेक्ट्स आर देयर, ऑल आर एक्चुअली हिस्ट्री। क्योंकि अभी से जो क्षण बीत गया वही तो हिस्ट्री है। और अगर इस तरह से हिस्ट्री को हम पढ़ें तो हिस्ट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स, है ना। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया। तो अभी हमने डिफाइन किया हिस्ट्री को, है ना। अब हिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ डेटिंग। चूँकि हिस्ट्री क्या है, स्टोरी ऑफ पास्ट। तो पास्ट कल से ही शुरू हुआ है, इसी बात तो नहीं है। पास्ट तो बहुत पहले शुरू हो गया होगा। कहने का मतलब जब से इस पृथ्वी पर ह्यूमन का ओरिजिन हुआ एज ए होमोसेपियंस, मनुष्य के रूप में, ज्ञानी मानव के रूप में, एक्चुअली हिस्ट्री तो तब से शुरू होती है। लेकिन एक्चुअली इतिहास के विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हिस्ट्री में डेटिंग कैसे किया जाए। क्योंकि डेटिंग में आप देखेंगे जनरली हिस्ट्री की किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं BC लिखा हुआ रहता है जिसको ईसा पूर्व बोलते हैं, कहीं AD लिखा हुआ रहता है जिसको हम लोग ईसवी बोलते हैं, हाँ, या कहीं C लिखा हुआ रहता है। तो आखिर ये क्यों लिखा हुआ रहता है, क्या मतलब हुआ इसका? तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि BC 2 वर्ड का बना हुआ ये एक्रोनिम है। किसका? ये एक्रोनिम है बिफोर क्राइस्ट। आप जान रहे हैं, ईसा मसीह को जान रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, और जो ईसाई का फाउंडर माना जाता है, मतलब क्रिश्चियनिटी का फाउंडर माना जाता है। तो उनके जन्म से पहले जो बातें हुई हैं उसको हम लोग BC से इंडिकेट करते हैं। ओके।
और जो उनके जन्म की बाद की बात है उसको हम लोग एडी बोलते हैं। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। मतलब एक है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एक है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो टाइम को हम लोग बांट देते हैं, उस टाइम लाइन भी इसको कहा जाता है। तो देखिए अब क्या दिया हुआ है? बीसी इज द एक्रोनिम ऑफ द बिफोर क्राइस्ट। बीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ही इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड। ओके, सो द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट, मीन्स बीसी, एंड इट डिनोटेड बाई बीसी, कैपिटल में लिखते हैं बीसी। इन शॉर्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 बीसी। यहाँ एडी हमने नहीं लिखा क्योंकि ये ईस्वी से पहले की घटना है, बीसी में उनका जन्म हुआ है, एंड दैट बीसी वॉज 563। या मान लीजिए हम लिखते हैं कि ही डाइड इन 483 बीसी, ये भी बीसी में लिखा हुआ है जी। अब जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सिकंदर भी बोलते हैं, और जो भारत पर अटैक किया था ये भी हम लोग जान रहे हैं। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो भारत का जो क्रमिक इतिहास होता है, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री जो होता है, ये हम लोगों को बड़ा मदद करता है अलेक्जेंडर का अटैक, है ना, क्योंकि वहाँ से हम लोग डेट को निरूपित करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो कुछ हुआ है उसके बारे में जो ऑथेंटिक डेट है वो नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने मान लीजिए हमारे देश पर अटैक किया, ठीक है, 323 बीसी में। इनका जन्म हुआ था 356 बीसी में। तो ये सारा टर्म जो है बीसी में लिखा हुआ है। अब देखिए फिर एडी है। एडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? अभी जस्ट हम बताए हैं। एडी का फुल फॉर्म हो गया एनो डोमिनी। दिस इज लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का। सो द ईयर बिगिनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज एनो डोमिनी। मतलब वह ईयर जो शुरू होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उसमें हम लोग एडी लगाते हैं। तो एडी लिख करके फिर ईयर लिखते हैं। या हिंदी में जब उसी चीज़ को लिखते हैं तो लिखते हैं 1947 ईस्वी। क्या लिखते हैं? 1947 ईस्वी। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। अब सो मेनी डेट्स आर देयर। अब जैसे मान लीजिए जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड इन 30 एडी। इनको क्रूसीफाई किया गया था, क्रॉस पर लटका दिया गया था, ऐसा सुने होंगे आप। तो ये एक्चुअली 30 एडी में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर टर्म बदल गया, एडी लिखा हुआ है। या कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी का बहुत फेमस रूलर था, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लार्ज पार्ट को अपने एम्पायर में इंक्लूड किया था। हाँ, जो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने अपना जो राज्यारोहण किया था, गद्दी पर जो बैठा था, ये 78 एडी में किया था, जिससे हम लोग अपने देश में एक एरा की शुरुआत मानते हैं जिसको शक एरा कहा जाता है। ठीक है, या प्रोफेट हज़रत मोहम्मद जो फाउंडर थे इस्लाम के, उनका जन्म जो है वो 570 एडी में हुआ था। हाँ, और उनकी मृत्यु जो है 632 एडी में हुआ था। तो ये तमाम डिजिट के साथ में क्या देख रहे हैं हम? एडी लगा हुआ है, सब जगह में एडी लगा हुआ है। तो ये बीसी हो गया। इसका मतलब एक ईस्वी 0 पॉइंट से हम एक टाइम लाइन लेते हैं, उस 0 से पहले की जो घटना है वो बीसी हो गई, और उस घटना मतलब उस 0 के बाद का जो घटना है, बाद की जो घटना है वो क्या? एडी हो गया। ठीक है, तो अंतर ये देखना है कि एडी में जब आप टाइम लाइन में देखेंगे तो वो ज़्यादा से कम की ओर आता है। जैसे 5000 बीसी, 4000 बीसी, 3000 बीसी, 2000 बीसी, 1000 बीसी, 500 बीसी, 400 बीसी, 300 बीसी, 200 बीसी, सो ऑन आते आते आप 1 पर आए। उसके बाद जो पीरियड शुरू हुआ, इसके बाद में 1 2 3 4, मतलब आप कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं किसमें? एडी में, और ज़्यादा से कम में किस में आते हैं? बीसी में। तो इस तरीके से आप टाइम का निर्धारण कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ग्लॉसरी का। ठीक है, तो टाइम ग्लॉसरी में आप देखेंगे ईयर वाइज ईयर घटना होती जाती है। तो एक पर्टिकुलर ईयर का हमने एक नाम दिया है, जिसे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डिकेड, DECADE, डिकेड। तो एक्चुअली 10 वर्षों का जो पीरियड होता है, 10 वर्षों के पीरियड को
हम लोग डिकेड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ 50th ईयर ऑफ ए सेंचुरी, फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ ए सेंचुरी, इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं। जैसे एक सेंचुरी में 100 वर्ष होता है, एक शतक में 2 बार 50 आया, 1 से 50, फिर 51 से 100, 2 50 आया, तो फर्स्ट 50 जो आया, फर्स्ट 50 जो आया 1 to 50, 1 AD to 50 AD मान लीजिए, या 1 BC टू मतलब 50 BC टू 1 BC। तो ये जो टाइम इंटरवल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ ए सेंचुरी, फर्स्ट 50 ईयर ऑफ द सेंचुरी इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ किसको बोलेंगे भाई, तो उसी सेंचुरी का जो अगला 50 हुआ, मतलब लास्ट 50 ईयर्स ऑफ ए सेंचुरी, द पीरियड फ्रॉम 51st ईयर टू 100th ईयर। तो पहला हाफ जो हुआ उसको फर्स्ट हाफ, और दूसरा हाफ जो हुआ उसको सेकेंड हाफ बोलते हैं हम लोग। तो ये 50 साल का पीरियड होता है। इसके बाद सेंचुरी 100 वर्षों का पीरियड होता है। इसी तरह से मिलेनियम 1000 वर्षों का पीरियड होता है। और कहीं कहीं हम लोग सी लिखा हुआ देखते हैं या CA लिखा हुआ देखते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली क्या होता है, सीसरा। और जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो जिस ईयर के बारे में हमें ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, जैसे मान लीजिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जिस भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये एक अनुमान है, और ये अनुमान आगे पीछे हो सकता है ना। तो कार्बन डेटिंग मेथड है, या बहुत सारे मेथड इजाद किया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा उनको जानने के लिए, एग्जैक्ट तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी चूंकि ये बहुत पहले हो चुकी है, ये बातें बहुत पहले हो चुकी हैं, ये सिविलाइजेशन बहुत पहले हो चुका है, तो उनके बारे में एक्यूरेट डेट पर पहुंचना तो मुश्किल हो जाता है। तो जहां हम ईयर के बारे में और डेट के बारे में कन्फर्म नहीं है ना, तो वहां पर हम लोग सी या नहीं फिर तो CA शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि हम उस डेट के बारे में एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, इफ द एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन देन द वर्ड सीसरा इज यूज्ड विद द डेट। इन शॉर्ट सीसरा इज डिस्क्राइब्ड एज CA और C। एग्जाम्पल मान लीजिए हम देते हैं, जैसे सीसरा 1500 BC टू 600 BC। एक्चुअली ये वैदिक काल पीरियड है हमारे यहाँ, जिसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी होने से पहले तक ये इसको भारत की पहली सभ्यता मानी जाती थी, पहला कल्चर माना जाता था। तो इनका टाइम पीरियड हमारा क्या है, जो अधिकांशतः हिस्टोरियन ने प्रूफ किया है, 1500 टू 600 BC, जो 2 पीरियड में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। तो टोटल पीरियड इसका क्या हो गया, 1500 BC टू 600 BC। ये पीरियड जो है इसको हम लोग वैदिक पीरियड बोलते हैं। द वैदिक कल्चर पीरियड मीन्स दैट द एग्जैक्ट डेट ऑफ वैदिक कल्चर वी डोंट नो, हम लोग नहीं जान रहे हैं कि एग्जैक्ट डेटिंग क्या है। या फिर मान लीजिए इज सम वेयर क्लोज, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये क्लोज है। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्यूरेट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेट इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर भी अधिकांशतः हिस्टोरियंस इस बात पर एग्री करते हैं कि इसका पीरियड जो है C 2500 BC टू C 1750 BC तक रहा होगा, क्योंकि उसके बारे में जो मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कुछ लिखा भी गया है तो उसको हम लोग अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसी कारण से ऐसे डेट्स जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग या तो CA लिखते हैं या फिर C लिखते हैं, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया आपका, सीसरा हो गया। पहले ज़माने में, आज तो मान लीजिए पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी का समय है, प्रजातंत्र सभी जगह, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक सिंबल है, साइन है। लेकिन प्राचीन काल में या मध्यकाल में, जिसको आप एंशियंट बोलते हैं या मेडिएवल बोलते हैं, जो बड़े बड़े राजा होते थे, जो बड़े ताकतवर राजा होते थे, वे
अपने नाम से एक संवत चलाते थे जिसको एरा कहते हैं हम लोग। तो बहुत सारे एरा हैं, बहुत सारे एरा हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक कली एरा है जिसको हम लोग कलियुग बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमारे इतिहास में तो हमारे हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो समय को बांटा गया है। समय को किस तरह से बांटा गया, तो युग में बांटा गया है। अब ये युग, पहला युग कहा जाता है सतयुग, उसके बाद सतयुग के बाद में त्रेता, इसके बाद में द्वापर, उसके बाद में कलियुग, है ना। तो ये कली युग की शुरुआत जो है हिस्टोरियंस के मुताबिक ये 3102 या 3101, दो में से कोई ये ईयर से माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये कलियुग की शुरुआत जो है ये महाभारत वॉर जो हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, उसके 20 साल बाद में 20 ईयर्स आफ्टर दैट जो युग शुरू हुआ, इसको कलियुग बोलते हैं या कली बोलते हैं। आफ्टर द 20 ईयर्स ऑफ ग्रेट महाभारत वॉर, न्यू एरा स्टार्टेड, दैट एरा इज कॉल्ड कलियुग। ठीक है, कलियुग। और इसके बाद एक और दूसरा है जिसको बोलते हैं सप्तर्षि लौकिक, ये भी एक एरा है और जिनकी शुरुआत मानी जाती है 3077 टू 3076, ये पीरियड बीसी। और ये स्टार्ट माना जाता है जब 25 साल, कलियुग का जब 25 साल बीत गया, उसके बाद जो एरा शुरू हुआ हमारे धर्म ग्रंथ के मुताबिक, उसको आप सप्तर्षि लौकिक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत से में देखा जाए। इसके बाद हमारे यहाँ और एक संवत को माना जाता है, एक एरा को माना जाता है जिसको हम लोग विक्रम संवत बोलते हैं। और ये माना जाता है कि इस संवत को शुरू करने वाले किंग का नाम था विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य उज्जैनी के किंग थे, जिसको जो मालवा का रीजन जो है ये पहले उज्जैनी था, उज्जैनी का ये किंग थे। और चूँकि इन्होंने शक लोगों को डिफीट किया था, उस चीज़ को कमोरेट करने के लिए इन्होंने जो एरा शुरू किया उसको हम लोग विक्रम संवत बोलते हैं। और इसकी शुरुआत 58 BC माना जाता है। ठीक है, जो हमारे पंचांगों में भी दिया हुआ रहता है। और दूसरा है जिसको कि भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है, शक संवत, या उसको शाका एरा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मानी जाती है 78 AD से। इससे भी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हैपनिंग जो है, इंसिडेंट जो है जुड़ा हुआ है। कमेंस्ड बाय कुषाण रूलर, जिसका नाम कनिष्क था, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट चर्चा की है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर जिन्होंने रूल किया है ना। तो ऑन द ओकेजन ऑफ हिज एसेंडेंस ऑन द थ्रोन, जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जो संवत की शुरुआत की उसको शक संवत कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 78 AD से हुआ था। साका एरा इज नोन एज शालिवाहन शकाब्द इन साउथ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड साका एरा along विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। आप जब कोई हिंदू कैलेंडर देखेंगे तो उसमें तीन एरा दिया हुआ रहता है। एक तरफ विक्रम संवत दिया हुआ रहता है, एक तरफ शक संवत दिया रहता है, और एक तरफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। चूँकि देश ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को माना है। ग्रिगोरियन कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर है जिसको आज पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है ना। और ये ग्रिगोरी 13 के द्वारा एक्चुअली शुरू किया गया था 1582 में, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी कुछ देर में। तो एक शाखा हो गया जिसको भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है। तो ये 3 संवत हो गया आपका। इसके बाद आप आ जाइए कलचुरी। कलचुरी एक डायनेस्टी का नाम है, भारत में रूल किया इन्होंने। और इन्होंने 248 में मतलब 248 AD में शुरू किया था। इसको शुरू करने वाला था अवीर किंग ईश्वर सेन ने इसको शुरू किया था। हालांकि ये बहुत दिन तक यूज़ नहीं हुआ, इसके यूज़ को बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गुप्ता
एरा। गुप्ता डायनेस्टी बहुत पावरफुल डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के बाद में भारत में, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी जब भारत में रूल करना शुरू किया, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में, तो इन्होंने भी अपना एक संवत चलाया जिसको हम लोग गुप्ता संवत बोलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो फाउंडेड बाई गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि इसी के डायनेस्टी में और दूसरा भी एक चंद्रगुप्त हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य था। तो फाउंडर इसको माना जाता है। हालांकि बहुत सारी किताबों में फाउंडर के रूप में श्रीगुप्त को देखा जाता है, लेकिन रियल गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडिंग जो है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंस टू द थ्रोन, जब ये गद्दी पर बैठे थे 319-20 में, तो उस समय इस संवत की शुरुआत हुई थी। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास, द मैत्रकाज ऑफ बल्लभी यूज्ड दिस एरा with a new name Ballavi Samvat. This beginning of Gupta era was fixed by J.F. Fleet in 1887. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गुप्ता संवत को बिगिन करने वाला, जो फिक्स करने वाला जो था, ईयर को सेट करने वाला, उसका नाम था J.F. फ्लिट, जो कि 1887 में इसको फिक्स किया था। यही गुप्ता संवत की शुरुआत रही होगी 319-20 AD। इसके बाद हर्षवर्धन को भारत का अंतिम पावरफुल रूलर माना जाता है, और ऑलमोस्ट हर्षवर्धन के समय से ही भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। तो हर्षवर्धन का जो रूलिंग पीरियड है ये 606 AD टू 647 है, और इन्होंने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया था। तो इन्होंने भी एक संवत चलाया था 606 में, फाउंडेड बाय हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज टू प्रोनाउंस हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। मतलब जिस समय ये गद्दी पर बैठे थे उसी समय उन्होंने ये संवत चलाया था, जिसको हम लोग वर्धन मतलब हर्ष संवत भी बोलते हैं। इसके बाद हिजरी, ये आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इस्लाम से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 BC से AD से माना जाता है ना, क्योंकि 622 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद कुछ कट्टरपंथियों के कारण उनको मक्का छोड़ करके मदीना शिफ्ट करना पड़ा था, है ना। तो इस घटना को मतलब याद करने के लिए जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुई। देखिए क्या लिख रहा है, फाउंडेड बाय उमर द सेकेंड कैलिफेट ऑफ खलीफा empire to commemorate the हिजारत फ्रॉम मक्का टू मदीना बाय हजरत मोहम्मद। तो हजरत मोहम्मद जो मक्का से मदीना ट्रांसफ़र हुए 622 में, क्योंकि उस पर अटैक होने लगा था, उसी के चलते वो वहाँ से शिफ्ट कर गए, तो इसको हिजारत कहा जाता है। और चूँकि हिजारत उसी के नाम पर शुरू हुआ, तो इसको ही हम लोग हिजरी संवत बोलते हैं, जो इस्लामिक कैलेंडर का पार्ट होता है। और इनको शुरू करने वाले थे सेकंड जो खलीफा थे। फर्स्ट खलीफा कौन थे? अबू बकर। 4 खलीफाओं का रूल हुआ है, जिसमें से सेकंड कौन थे? उमर। तो उमर ने इसको शुरू करवाया था, हिजरी संवत जिसको बोलते हैं। इसके बाद आप आ जाइए इसके बाद और एक संवत के बारे में हम बोलेंगे जो कि बहुत पॉपुलर है और उसका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि मुगल डायनेस्टी को, भारत में जब मुगल रूल शुरू हुआ तो उसको अगर कंसोलिडेशन कोई देने वाला एक आदमी था तो दैट वाज अकबर। क्योंकि अकबर ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया उसको हम लोग बोलते हैं सुलह-ए-कुल। भारत का एक ऐसा बादशाह जिसको आप सेक्युलर कह सकते हैं एक सेंस में, और इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत भी की थी जिसको दीन-ए-इलाही बोलते हैं। तो अकबर ने भी एक मतलब संवत शुरू किया था, और ये संवत शुरू हुआ था 1556 में। आपको ये डेट इसलिए भी याद रहना चाहिए कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये लड़ाई जो है पानीपत का सेकंड बैटल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें आपने सुना होगा कि अकबर ने हेमू को पराजित किया था, ठीक है। तो उसी ईयर में उन्होंने एक संवत भी चलाया था, फाउंडेड बाय मुगल रूलर अकबर इन 1584 AD, बट इन 1558 AD औरंगजेब एबोलिश्ड द यूज ऑफ
इलाही। लेकिन तो अकबर ने इसको 1584 में शुरू किया था, ठीक है। लेकिन 1658 में औरंगजेब चूँकि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स और रिलीजियस माइंड से देखिए तब, लेकिन वो अपने रिलीजन के लिए पक्के फॉलोवर थे इस्लाम के, तो उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया। तो ये जो अभी आपको बताए बहुत इम्पॉर्टेंट एराज बताए जो कि आपको याद रहना चाहिए और पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब थोड़ा सा हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर एक्चुअली डेवलप हुआ है क्रिश्चियन कैलेंडर से, और क्रिश्चियन कैलेंडर इटसेल्फ डेवलप्ड फ्रॉम जूलियन कैलेंडर। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, तो देखिए जूलियन कैलेंडर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था रोमन एम्पायर किंग जूलियस, और उसी के नाम पर इस कैलेंडर का नाम क्या हो गया, जूलियन कैलेंडर, क्योंकि उसका नाम क्या था, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक फेमस बुक भी है जो लिखा गया किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। तो उन्होंने 46 बीसी में जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की। ध्यान से सुनना है, जूलियन कैलेंडर वॉज स्टार्टेड बाय whom? Julius Caesar, who was the Roman emperor, and it was started in 46 BC, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सुधार करके लगभग 526 एडी में जो मॉन्क थे उस समय, जो बहुत बड़े पुजारी थे, डायोनोसियस एक्सिगुवस, उन्होंने एक नया कैलेंडर शुरू किया जो कि एक्चुअली रिफॉर्म्ड फॉर्म था किसका, जूलियन कैलेंडर का। इसको आप क्रिश्चियन कैलेंडर बोलते हैं। और इसको फिर डेवलप्ड करके एक नया कैलेंडर 1582 एडी में शुरू किया गया था रोमन पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा, और वही ग्रेगरी के नाम पर इस कैलेंडर का नाम हो गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम हो गया, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर, एंड क्रिश्चियन कैलेंडर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जूलियस कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। इट मीन्स दीज कैलेंडर्स आर लूजली साइनोनिम्स टू वन, मतलब कुछ कुछ करके चेंज किया गया। और आज ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है इसको पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, जिसका शुरुआती मंथ जो है जनवरी है और अंत मंथ जो है, अंतिम मंथ जो है वो दिसंबर है। तो इस तरीके से आपका आ गया। अब है कि द नेशनल द एरा एक्सेप्ट विक्रम शक एंड हिजरी आर आइदर वेंड। तो तीन अभी जस्ट हमने बात किया है कि ये जितना भी हम पढ़े हैं इसमें तीन सबसे इम्पॉर्टेंट रहा। एक विक्रम संवत हमारे देश के लिए भी, एक शक संवत, तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शुरू किया था, शक संवत कुषाण ने शुरू किया था, और हिजरी संवत जो है एक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है जब प्रोफेट मोहम्मद मक्का छोड़ करके मदीना में ट्रांसफ़र हुए थे, तो उस समय जो कैलेंडर लागू किया गया उसको हिजरी संवत बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको, और बाकी जो है लगभग या तो किसी छोटे मोटे रीजन में चल रहा है या नहीं तो उसको छोड़ दिया गया है। आज वेल एक्सेप्टेड कौन हो गया आपका, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि पूरा दुनिया एक्सेप्ट करता है, उसको मानता है, ठीक है। तो ये तमाम एरा के बारे में हम लोग जाने, जिसको हम लोग संवत बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसको एरा कहते हैं। तो हर एक देश का अपना कैलेंडर होता है। हमारे भी देश का एक कैलेंडर है जिसको हमारे संविधान ने एक्सेप्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि शक संवत जो है इज यूज्ड इन सम गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसको यूज़ किया जाता है। बट ग्रिगोरियन कैलेंडर ये प्रैक्टिकली ये सब जगह में यूज़ होना शुरू हो गया है। इवन कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह भी आपको 1 अप्रैल से शुरू होता है ना। सारा गवर्नमेंट का काम काज जो है, जो वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, तो वो आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर है। लेकिन चूंकि भारत में प्लूरलिटी है, बहुत सारे धर्म यहाँ पर माने जाते हैं, तो बाकी जो जैसे इस्लाम का हिजरी संवत है या शक संवत है, विक्रम संवत है, जिसके आधार पर पर्व या त्यौहार का निर्धारण होता है, तो सरकार इनको भी ध्यान में रखती है। कुल मिलाकर के इस तरीके से हम लोग आज जो
टॉपिक्स था उसमें हम लोग हिस्ट्री को डिफाइन किए हैं सबसे पहले। इसके बाद जो हिस्ट्री में साइंटिफिक डेटिंग होता है BC AD या सीसरा का, इसका कहाँ यूज़ हम लोग करते हैं ये स्टडी किए हैं। इसके बाद जो टाइम ग्रॉसरी है उसके बारे में स्टडी किए हैं, और जो मेन चीज़ स्टडी किए हैं वो था इम्पॉर्टेंट एरा। अब नेक्स्ट डे से हम लोग इंटरचेंज, कैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं एरा को, कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक एरा को दूसरे एरा में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बहुत इजी चीज़ है, आराम से इसको हम लोग कल के क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू।